क्वेश्चन बोलो। ब्रैकेट में है ना, सेक ए प्लस tan ए, हाँ हाँ साइन ए, इसका मान बताना है, ठीक ना। तो देखो साइन ए दिया हुआ है, अब ये सब किस में दिया है, सेक ए और tan ए। तो सेक ए क्या होता है, किसका उल्टा होता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस देखो, समझो कैसे क्वेश्चन को पहचानोगे। जब भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, साइन कास उसमें दिख जाए, और साइन कास के अलावा tan रहे, कॉट रहे, सेक रहे, कोसेक रहे, 6 ही होते हैं ना। पहले तुम लोग बताओ, पहले कौन होता है, साइन, फिर कॉस, फिर tan, फिर कॉट, हाँ, फिर से साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक होता है ना। अच्छा, सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस। तो सेक की जगह लिख सकते हैं 1/cos। अच्छा, tan क्या होता है, नहीं, हमेशा जब भी साइन कास दिखेगा तो सारे टर्म को हम साइन कास में ही बदलेंगे। हाँ जी, क्यों, tan साइन अपॉन कॉस नहीं होता है, tan होता है ना। तो a है ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, साइन a अपॉन कॉस a। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ साइन है तो इसको कोसेक में बदलोगे, इसीलिए तो हम सबको बदल रहे हैं। तो इसको भी बदलेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 - साइन ए। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। तो हो जाएगा कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा 1 + साइन ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या है 1 - साइन ए, अपॉन में क्या है इसके, तो कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए हो जाएगा। और देखो a + b और a - b क्या होता है, a + b इंटू a - b क्या होता है ये, a² - b²। तो a की जगह कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो। माइनस b की जगह क्या है, साइन a का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। अब ध्यान देना, कभी भी साइन कॉस tan काट का अगर स्क्वायर करना होगा तो इसको स्क्वायर जब करते हैं तो ये स्क्वायर इस कोण पे नहीं आता है, इस पे ये नहीं, इसको लिख दो साइन a², गलत हो जाएगा। ये ना समझो तुम लोग कि जैसे ये एक्स वाई है, एक्स वाई का स्क्वायर करते हैं क्या हो जाता है, x² y²। तो क्यों ये नहीं होता है a², क्योंकि a क्या होता है, कोण होता है, कोण का वर्ग नहीं करोगे। तो इसका मान क्या लिखेंगे हम लोग, sin² a। ये बात ध्यान देना, यही गलती करते हैं बच्चे, sin a² लिख देते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस sin² a अपॉन cos a। अब 1 - sin² a कितना हो जाएगा, cos² a कितना हो जाएगा, cos² a अपॉन में cos a। cos से एक ठो cos क्या होगा, कट जाएगा, एक cos बचेगा ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा, cos a इसका क्या आ जाएगा, आंसर। चलो नोट करो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos थीटा बराबर कितना है, 4/5। तो कह रहा है sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan² थीटा का मान कितना होगा। अब बताओ cos थीटा कितना होता है, हम क्या लिखेंगे पहले, लाल बटे कक्का। cos कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे क्या है, आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, होता है कि नहीं होता है। अब बताओ क्या बनाएंगे, अब हम एक समकोण त्रिभुज, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये क्या होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये क्या होगा, लंब। कब, जब इसको क्या मानेंगे,
थीटा मानेंगे। कोण मतलब कितना दिया है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कितना होता है, 90 अंश। इसमें ए बी सी के बीच में कोई डाउट है, तो ए बी और सी, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार के जगह कितना दिया हुआ है, 4, तो आधार के जगह कितना दिया है, 4, और कर्ण के जगह कितना दिया है, 5। दिया कि नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 4 बटे में 5। कहाँ से लिखे 4 और 5, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी सहायता से इसका मान निकाल लेंगे, इन दोनों की सहायता से इस लंब का मान निकाल लेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मान लो कितना है वो, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 4, 4 का क्या लिख लेंगे, स्क्वायर, 5 बचे, और 4 चौक को, और 16 इधर जाएगा तो किसका मान आया, 25 में से 16 जाएगा, 25 में 16 जाएगा 9। किसका मान आया, ए बी स्क्वायर का। तुमको ए बी स्क्वायर का मान चाहिए कि ए बी का मान चाहिए, ए बी का मान कितना आएगा, ए बी का मान कितना आएगा, 3। तो ए बी का मान कितना हो गया, 3। अब लिखो किसकी किसकी ज़रूरत है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो लिखो, इसलिए साइन थीटा का मान कितना, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 3 और कर्ण कितना 5। कॉस थीटा का मान तो पहले ही दिया हुआ है, यहाँ से भी लिख सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार का मान 4, कर्ण का मान, और किसका मान है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना, तो टेन क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना 3 और आधार का मान कितना 4। अब इन सब का मान इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। तो साइन थीटा, पहले उसको लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 3 बटे 5। कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 4 बटे 5। टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या लिखेंगे, 9 बटे 16। स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे, 9 बटे 16। अब देखो 5 बचे 25, और 4 तियाँ 12 बटे 25 होगा कि नहीं होगा, और ये क्या है 9 बटे 16। 16 और 25 का लसा कितना, 400। 25 का ऐसा भाग करो 400 आ जाए, कितनी बार, 16 बार, और 16 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखो थोड़ा सा इसको आसान बनाना है तुमको, तो यहीं से आसान बना लो, 3 कामन ले लो इन दोनों में, 3 कामन ले लोगे बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3। बात समझना, 4 एक कम, अब 5 बचे, यहाँ क्या बचेगा 3, अब बाहर क्या बचेगा। बस समझ में आया क्यों ऐसा किए, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आसान। 16 चौक को, तो 3 तो बाहर रहेगा ही, 16 चौक को 64, अब 25 तियाँ 75 और 64, 5 4 9, 7 6 13, 139 में किसका गुणा करेंगे, 3 का, बटे में कितना 400, गुणा कर दो, 9 त्रिका 27 को 7 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 हासिल 1, 3 एक कम 3 1 4, 417 बटे में 400। ये क्या आएगा तुम्हारा, कितना दिया है,
नो